हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और स्वर व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्णमाला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण आता है, ठीक है। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर क्या होता है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जिसको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11। पहले 13 होते थे, अब 11 होते हैं, ठीक है। दो क्या होते हैं, अयुग्वा होते हैं। क्या होते हैं, अयुग्वा, ठीक है। तो स्वर कितने हो गए, 11। अब देखिए व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन कितने होते हैं, 33। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जो स्वर की सहायता से क्या होते हैं, बोले जाते हैं, है ना। बिना स्वर का नहीं बोला जाएगा। जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क में अ आता है, इसलिए स्वर की सहायता पड़ता है, ठीक है। तो इसमें में आ गया स्वर और व्यंजन। आगे देखेंगे स्वर। तो देखिए स्वर मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, और ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, और मुख के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका से बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो देखिए मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं। हिरीस स्वर, जिसको हम मूल स्वर या लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन होते हैं, अ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि र। ये कितने होते हैं, 4। तो 4 क्या होते हैं, हिरीस स्वर होते हैं। अगला आपका आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ में देखिए बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, और ये कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। तो समझ लीजिए दीर्घ स्वर। अगला है आपका फ्लुत स्वर। तो फ्लुत स्वर देखिए क्या होता है, जिसमें तीन तीन जैसा लिखा रहेगा, कैसे जैसा, तीन जैसा आकृति बनाया होगा, तो इसे समझ लीजिएगा फ्लुत स्वर। अब देखिए हृस्व स्वर से 3 गुना टाइम लगता है, जिसमें उसे क्या कहते हैं, फ्लुत स्वर। इसको बोलने में 3 गुना टाइम लगता है ना, तो हो जाता है आपका फ्लुत स्वर। जैसे ओम हो गया, राम हो गया, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे जीभ के आधार पे। तो जीभ के आधार पे भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर में देखिए कौन कौन आता है, तो ई आता है, छोटा बड़ा ई, ए, आए, ऋषि र, ये आते हैं अग्र स्वर में। अब आगे देखिए मध्य स्वर। तो ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, यही बार बार पूछा जाता है। तो मध्य स्वर इसको क्या कहते हैं, अ, केवल एक ही होता है, इसको कहते हैं मध्य स्वर। अगला आपका आता है पश्च स्वर, ठीक है। पश्च स्वर में आता है आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो इसको देखिए ट्रिक से कैसे समझेंगे, 3 का मात्रा रहेगा, कितना रहेगा, 3 का। तो समझ जाएंगे क्या है, पश्च स्वर, ठीक है। अगला आपका आता है ओष्ठ। ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं, 2, वेत्तामुखी और अव्यक्तामुखी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मात्रा के आधार पे था और जीभ के आधार पे था, ये उतना नहीं पूछता है, ठीक है। आगे देख लीजिए ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं, 2, और आगे फिर आता है मुख के आधार पर कितने होते हैं, 4। संवृत, इसका अर्थ होता है बंद, ठीक है, असंवृत। अगला होता है आपका विवृत यानी खुला। अगला होता है आपका एक और होता है और विवृत, यानी मुख के आधार पर कितने होते हैं, 4। ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं, 2। जीभ के आधार पर कितने होते हैं, 3। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 3, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे आगे व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन देखिए क्या होते हैं। उससे पहले कुछ और समझ लेते हैं, क्या है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, जो 2 अक्षरों से मिलकर बनाता है, 2 वर्णों से मिलकर बनता है, ठीक है। ए, आए, ओ, औ, ये सब क्या होते हैं, 2 अक्षरों का 2 वर्णों से बने होते हैं, इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। ए, ओ, ए, आए, ओ, औ, ठीक है। ये कितने होते हैं, 4। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम व्यंजन थोड़ा सा बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग सघोष सघोष के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सघोष सघोष क्या होते हैं। देखिए सघोष को ही हम घोष कहते हैं, जिसमें तीसरा, चौथा, पांचवा यानी ग, घ, अंग, इस वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, सघोष या घोष कहते हैं, ठीक है। और इसलिए गिनती से लिख दिया गया है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे 3, 4, 5 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। अघोष क्या होता है, इसमें पहला और दूसरा वर्ड होता है, यानी क, ख, इसको कहते हैं अघोष, ठीक है। अगला आपका होता है अल्पप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है, पहला अक्षर, तीसरा, पांचवा यानी क, ग, अंग, इसको कहते हैं अल्पप्राण, ठीक है। अगला आपका आता है महाप्राण। महाप्राण में क्या आता है, दूसरा और चौथा अक्षर यानी यानी ख और घ, इसको कहते हैं महाप्राण, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान। देखिए स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान। देखिए स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, परीक्षा में बहुत पूछता है, ठीक है।
जैसे देखिए कंठ्स यानी क वर्ग यानी क ख ग घ, ये पूरा क वर्ग जितने होते हैं ना सब कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। उसके बाद आता है अ आ ह, ये भी क्या होता है? कंठ से ही उच्चारण किया जाता है इसका। ठीक है। दूसरा देखिए होता है तालु यानी कि च वर्ग, च छ ज झ, ये पूरा आएगा च वर्ग पूरा। उसके बाद क्या आएगा? छोटा ई, बड़ा ई, य और स यानी बड़ा स। अगला आपका आता है मूर्धा यानी कि ट वर्ग, ट वर्ग इसमें पूरा आएगा। ऋषि र भी आएगा, र और स, षटकोर स, ये भी इसी में आएगा। ठीक है। अगला आता है आपका दांत। दांत का उच्चारण किससे होता है? त वर्ग का, जैसे त थ द पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, त वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तो कहेंगे दंत से या दांत से। ठीक है। उसके साथ साथ क्या आता है? ल और स आता है, ये भी आता है उसी के आधार पे। ठीक है। अगला आपका आता है ओष्ठ यानी कि जिसे बोलते हैं प फ व भ, यानी प वर्ग और उसके साथ क्या आता है? ओ बड़ा ओ। ठीक है। ये भी आता है ओष्ठ के आधार पे, है ना। उसके बाद आता है कंठ और तालु से। देखिए कंठ और तालु से कौन कौन बोला जाता है? ए ऐ का मात्रा जो होते हैं संयुक्त स्वर, इसको हम लोग कंठ और तालु से बोलते हैं, ए ऐ को। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंठ और ओष्ठ से कौन कौन बोला जाता है? तो ओ और औ। इससे किसे बोला जाता है? कंठ और ओष्ठ से ओ और औ बोला जाता है। इसके बाद देखिए लास्ट है आपका दंत प्लस ओष्ठ से व बोला जाता है। ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है, देखिए शॉर्टकट में ट्रिक क्या है? के टी एम, दो के टी को दो, यानी के से कंठ हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, यम से मूर्धा हो जाएगा, डी से दांत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा, के टी यानी कंठ और तालु, और के से क्या है? कंठ, ओ से ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, डी से क्या है? दंत और ओष्ठ। ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, के टी एम दो, के टी को दो, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ और देखते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए 14 सितंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी को क्या कहा जाता है भाई? हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा। बहुत सी जगह देखा जाता है कि राष्ट्रभाषा लोग कहते हैं, लेकिन आप सुधार कर लीजिएगा क्योंकि अब राजभाषा हो गया है। ठीक है। अब देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। ठीक है। 10 जनवरी को क्या जाता है? हिंदी दिवस। अब देखिए पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। कब? 14 सितंबर 1953 को। संविधान में देखिए प्रस्ताव किसने रखा था? तो स्वामी अयंकर रखे थे। कौन? स्वामी अयंकर। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 से 351 तक के बारे में हम लोग हिंदी के बारे में वर्णन किया गया है संविधान में। 300 अनुच्छेद 343 से लेकर 391 तक हिंदी के बारे में बताया गया। तो देखिए 343 में क्या बताया गया? तो संघ की भाषा बताया गया, और इसमें लिखा गया कि हिंदी क्या रहेगी? देवनागरी लिपि रहेगी। ठीक है। अनुच्छेद 344 में देखिए इसमें राजभाषा का क्या गया है? गठन किया गया है। राजभाषा का गठन किया गया है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 345, अनुच्छेद 345 में क्या किया गया? तो राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। क्या किया गया? राजभाषाओं का वर्णन। ठीक है। और आपके बाद 346 जो मुख्य मुख्य वही बताया जा रहा है। 346 देखिए संचार की भाषा ना, इसमें क्या बताया गया? 346 में संचार की भाषा है। 350 और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मातृभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। कि हम लोग एक मतलब मातृभाषा का उल्लेख किया गया है कि मातृभाषा में ही में इसका प्रयोग किया जाए। ठीक है। 351 में क्या किया गया? विकास के निर्देश दिया गया। क्या किया गया? विकास के निर्देश दिया गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।